जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम करंट अफेयर का महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आगामी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? ऑप्शन है यहाँ पे मेघना अहलावत, मनमीत कोलन, लीला सैमसन या बीडी अग्रवाल। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए हम बताते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनमीत कोलन। मनमीत कोलन जो कि एक भारतीय मूल की निवासी है और इन्हें अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस राज्य ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है? तो भारत और किस देश ने मिलकर रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, भारत और रोमानिया। भारत जो और रोमानिया जो है, इन दोनों ने मिलकर रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है बताना है। तो यह जो रोजगार है यह गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, गिरिराज सिंह, जिनके द्वारा कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्टार स्पोर्ट्स जो है, जहाँ पर खेल का जो प्रकाशन दिखाया जाता है, इस बताना है कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शन है सलमान खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह या विराट कोहली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है अजय सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी किया है? तो राष्ट्रीय जीनोम की रणनीति जारी करने वाला देश है यूएई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूएई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटीज़ का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ का नया एमडी और सीईओ के रूप में प्रणव हरिदासन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रणव हरिदासन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? तो अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो पहला बैंक है यस बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जारी किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है? ऑप्शन है नित्यानंद शास्त्री, ऑप्शन बी है सीताराम येचुरी, ऑप्शन सी है अनिरुद्ध भट्टाचार्य या ऑप्शन डी है अभिनव कश्यप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, अनिरुद्ध भट्टाचार्य। अनिरुद्ध भट्टाचार्य के द्वारा वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? तो टेक्सास यूनिवर्सिटी ने जो लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट का जो अवार्ड प्रदान किया है उनका नाम है नवीन जिंदल को यह जो लाइफ टाइम का अवार्ड अचीवमेंट का अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, नवीन जिंदल। चलिए 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा किया है? बताना है कि जो घातक यह मार्बर्ग वायरस बीमारी है इसके प्रकोप की घोषणा किया है, किस देश ने इसकी घोषणा किया है? तो यह जो है तंजानिया देश के द्वारा यह घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो मार्बर्ग वायरस है यह तंजानिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
असम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, असम। असम राज्य को एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की है। तो वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए का दान करने की घोषणा किस बैंक ने किया है बताना है। ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक बंधन बैंक, एसबीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए की दान करने की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद का साझेदार बना है। तो शंघाई सहयोग संगठन संवाद का साझेदार बनने वाला देश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो भराली जो वेदव्रत है इन्होंने विश्व युवा चैंपियनशिप में बताना है कि कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन है रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या ए एंड सी। ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये 4 ऑप्शन है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। जो ये भराली वेदव्रत है इन्होंने विश्व युवा चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।